अभी एक बेसिक सी क्लास ले रहा हूँ किस चीज की, आने वाले इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से करनी है, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या करनी है, अभी से करनी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए बेसिक सी चीजें हम क्या क्या पढ़ते हैं, केमिकल का सारा आना चाहिए, सब कहते हैं ये वो, लेकिन अगर तुम केमिकल इंजीनियर हो तो तुम्हें हीट आना चाहिए, मास आनी चाहिए, फ्लूइड आनी चाहिए। कहने को तो सब आना चाहिए, लेकिन तुम्हारी पकड़ किस किस में होनी चाहिए, हीट ट्रांसफर में, मास ट्रांसफर में, फ्लूइड मैकेनिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में। ये तीन चार सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि अगर आपको नहीं आता तो आपको बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग नहीं आती। तो ये बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग पहले आपको आनी चाहिए। आप भले इस थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में, सिक्स में, अगर आपकी ये चीज़ वीक है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे आपको एक्सचेंजर नहीं पता, ये कौन सा एक्सचेंजर है, सैलेंट ट्यूब है कि डबल पाइप है कि प्लेट टाइप है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंजर किसे कहते हैं, एक्सचेंजर यूज क्यों करते हैं। भाई अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे तो पहले सबसे पहले हीट ट्रांसफर पता होना चाहिए। फिर हीट ट्रांसफर में इक्विपमेंट डिस्टिलेशन थोड़ी यूज कर रहे हैं। डिस्टिलेशन किस में यूज होता है, डिस्टिलेशन किस में यूज होता है, हीट में या मास में, मास ट्रांसफर में। डिस्टिलेशन किस में यूज होता है, मास ट्रांसफर में। वो यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस अलग है, तुम्हें ये भी अंतर होना चाहिए, यूनिट प्रोसेस किसे कहते हैं, यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसलिए आज ये सेशन मैंने इसलिए रखा है अपना कि आज ज्यादा उन चीजों में ना पढ़ के भाई रिजल्ट आ गया सारी चीजें होगी, तो तुम्हें थोड़ा सा भी बेसिक पता रहे कि किस चीज को कहाँ से शुरू करना है। पहला क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कहीं भी, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन क्या है। यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन ये खास कर जनरली, चाहे वो आदित्य बिरला हो, चाहे वो डीसीएम हो, चाहे वो नायरा हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिरला पेंट्स हो, जो भी इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी आप जाओगे ये चीज बेसिकली आपका कोई सा भी एग्जाम निकलता है, कुछ भी होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ। तो क्या पूछा था मैंने, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है यूनिट प्रोसेस, जिसमें केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे आपने कागज लिया, कागज में आग लगाई, कागज में जैसे आपने आग लगाई तो कागज क्या बन गया, राख। कुछ चेंज हुआ उसमें, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, कंबशन हुआ उसमें। फिर और ये है यूनिट प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है ना, न्यू सब्सटेंस बनता है। यूनिट प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है और क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। यूनिट ऑपरेशन क्या है, यूनिट ऑपरेशन क्या है, ऐसा ऑपरेशन जिसमें फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। पहला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, नोट्स लिखवाने से कोई फायदा नहीं, अगर मैं लिखवा दूं वो चीज याद नहीं है तो फिर आप, कोई मतलब नहीं है ना यार पढ़ाने का। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के 2 3 4 10 क्वेश्चन जो भी मैं लिखवाऊं अभी वो याद कर लेना, क्योंकि आगे मैं इस तरीके से लिखवाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिट प्रोसेस व यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं, पूछ लिया जाता है, कहीं बैठे हो तुम,
जितने भी तुम्हारे पास इंटरव्यू पैनल में लोग बैठे हैं, पूछ लिया हाँ भाई क्या पढ़ के आए हो, चलो ठीक है, तुमने कहा सर आप ही पूछ लो। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि यूनिट प्रोसेस, क्योंकि वो केमिकल इंडस्ट्री में है, और केमिकल इंडस्ट्री किस किस से मिलकर बनी होती है, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन से। पढ़ाया हमने, हीट एक्सचेंजर वाली वीडियो में भी देख लेना, या यूनिट प्रोसेस ऑपरेशन की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल था ना, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्यों नहीं देखते तुम जाके, पिछले भूलोगे तो मजा नहीं आएगा ना यार, ऐसे ऐसे काम चलेगा ही नहीं। समझ में आ गया यूनिट प्रोसेस व यूनिट ऑपरेशन? एक बार दोबारा बताओ क्या होता है यूनिट प्रोसेस जल्दी। जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल चेंज होता है, और यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंज होता है। इसका एग्जांपल ऑपरेशन का डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, फेस चेंज होती है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, कोई केमिकली चेंज नहीं होता। और यूनिट प्रोसेस का एग्जांपल हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, लोहे पर जंग लगना होता है ना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन के एग्जांपल दो। यूनिट प्रोसेस व यूनिट ऑपरेशन के एग्जांपल, ठीक है। यूनिट प्रोसेस व यूनिट ऑपरेशन के एग्जांपल या इनमें डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, ये यूनिट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, और ये यूनिट प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज, ठीक है, इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें फिजिकल चेंज होता है। दूसरा है, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी, जाहिर सी बात है उसमें नया सब्सटेंस बनेगा, इसमें नो चेंज, है ना। जब फिजिकल चेंज होता है मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नया सब्सटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, थर्ड केमिकल रिएक्शन, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। और क्या डिफरेंस है, और किसमें, यूनिट ऑपरेशन में, और यूनिट प्रोसेस में कुछ भी चेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल, इसका इसका यूनिट प्रोसेस का एग्जांपल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना है ना। और डिहाइड्रेशन, कंबशन, है ना। और इसका डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्यों लिया इसमें, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, गंदगी को साफ करते हो, फिर उस मेश को वापस लगा देते हो, मेश को, फिल्टर को, जिसको भी वापस लगा देते हो, तो उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसमें क्या हुआ, जो उस पर डस्ट, डर्ट जमी हुई थी या डस्ट जमा हुआ था, तुमने उसको हटाया, वापस लगा दिया, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ इसमें, ठीक है। ये दूसरा तुम्हारा, ठीक है। अब बात आते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में तुमसे पूछ लिया, ठीक है, हीट ट्रांसफर, उसने बोला कि और क्या पढ़ के आए हो, आपने कहा सर हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। अब जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको तो कुछ याद नहीं है। पहली बात, सारे सब्जेक्ट के नाम पता होने चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो, नहीं पता कम से कम इतने तो पता होने चाहिए कि आप क्या पढ़ चुके हो, कि आपने पेट्रोलियम पढ़ी है, कि सीमेंट पढ़ी है, कि फर्टिलाइजर पढ़ा है, क्या पढ़ा है। आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है ना। हीट ट्रांसफर उसने पूछ लिया कि हीट ट्रांसफर, अब तुम सोचो हीट ट्रांसफर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इसमें पहला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर क्या है,
ठीक है। दूसरा, हीट ट्रांसफर क्यों होता है ना, हीट ट्रांसफर क्यों होता है। फिर तीसरा, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। चौथा, टाइप्स हो गए, हीट ट्रांसफर हो गया, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका यूज कहां कहां पर है, यूजेस एंड एप्लीकेशन, है ना, यूजेस एंड एप्लीकेशन। फिफ्थ, फोरियर्स लॉ आ सकता है। अब तुम देखो, हीट ट्रांसफर बेसिक से ही 5 क्वेश्चन बन गए। इस 5 क्वेश्चन का तुम आंसर दोगे, आधा घंटा निकल जाएगा तुम्हारा। लेकिन आपको हीट ट्रांसफर आना भी चाहिए उसके लिए। अगर आपको हीट ट्रांसफर आएगा ही नहीं, आप बताओगे कहां से। जनरली उन्होंने पूछ लिया हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं, जिसको आएगा वो बता देगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं बताएगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर ही होना चाहिए। उन्होंने आपका नाम पूछ लिया, आपका इंट्रो पूछ लिया, आपको वो आना चाहिए कि माई सेल्फ ये, आई एम पास आउट ऑफ दिस ईयर, मैं जो भी हूँ, अपने बारे में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। तब जाके आप हीट ट्रांसफर पे पहुंचोगे। तो आपके क्या है, पहले बोलना आना चाहिए। पढ़ाई में इतना मत घुसा रहो कि आपको बोलना भी नहीं है। ठीक है, आपको अपना इंट्रो देना आना चाहिए। आप कहीं खड़े हो तो आपको बात करनी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी चीज का। बात आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। अब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं तो सब्जेक्ट की नॉलेज कहाँ से होगी। जैसे अभी नहीं है, तुम्हें पढ़ा चुका हूँ मैं कई बार। हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर किसका ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर क्यों होता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट ट्रांसफर होता है। या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में होता है कि टेम्परेचर में होता है, टेम्परेचर डिफरेंस में। पढ़ोगे तो पता होगा कि क्यों होता है। फिर टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नाम आए नहीं आए, पहले इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए 2 होते हैं कि 3 होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे, वरना इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। कंडक्शन का एग्जाम्पल बताओ, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल बताओ, रेडिएशन का एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल पता होने चाहिए इनके। फिर यूजेज एंड एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ का यूज होता है, हीट एक्सचेंजर में यूज होता है, और इवोपरेशन में, एक्सट्रैक्शन में। हाँ, और हीट ट्रांसफर हर जगह यूज होता है। तो मैं इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी देख लेना। नहीं देखोगे कैसे काम चलेगा। फोरियर्स लॉ, फोरियर्स लॉ क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, या हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के लिए। और किसके लिए होता है फोरियर्स लॉ यूज, कंडक्शन के लिए, कंडक्शन के लिए ना। सबसे मेन चीज पूछ ली जाती है, किसके लिए यूज होता है, कंडक्शन के लिए। ठीक है, फिर ये हीट ट्रांसफर हो गया। इसके बाद हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर कितनी तरह के होते हैं, हीट एक्सचेंजर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, डबल पाइप, दूसरा शेल एंड ट्यूब, तीसरा प्लेट टाइप। पढ़ रखा है तुमने यहाँ, डबल पाइप, शेल एंड ट्यूब, प्लेट टाइप। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है शेल एंड ट्यूब, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पिकअप किससे होते हैं, शेल एंड ट्यूब से। डबल पाइप, शेल एंड ट्यूब और प्लेट टाइप। डबल पाइप, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप होता है, एक में हॉट एक में कोल्ड फ्लूइड जाता है। ठीक है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, शेल एंड ट्यूब में एक शेल होती है, एक ट्यूब होती है। एक पूरा शेल होता है, उसमें ट्यूब बंडल होता है, ट्यूब बंडल के अंदर ट्यूब फिक्स होती है, ट्यूब शीट्स होती हैं, वेफल्स लगे होते हैं। जब शेल से फ्लूइड आता है तो उन वेफल्स के थ्रू जब जाता है तो हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, शेल एंड ट्यूब के जो भी दोनों के बीच फ्लूइड है उनके बीच हीट ट्रांसफर हो जाता है। प्लेट टाइप में प्लेट्स लगी होती है। ये कहाँ का यूज होते हैं, डबल पाइप केमिकल इंडस्ट्री में, ये भी केमिकल इंडस्ट्री में, लेकिन कौन सी केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, शेल एंड ट्यूब मान लो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं,
और सब जगह यूज होते हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, पता होना चाहिए, प्लेट टाइप ज्यादातर मिल्क इंडस्ट्री में यूज होते हैं, दूध बनता है वहां पे। डबल पाइप भी फर्टिलाइजर और कहीं भी यूज हो सकते हैं जहां आपको कॉस्ट इफेक्ट करती है आपकी। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में डबल पाइप भी देखा है मैंने। ठीक है, कहीं भी जाओ विजिट में तो पूछा करो यहाँ पे कौन कौन से एक्सचेंजर लगे हुए हैं। ठीक है, अब शेल एंड ट्यूब और डीप में जाओगे तो केटल टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। शेल एंड ट्यूब में और भी हैं, लेकिन हमें बेसिक क्या याद रखने होते हैं, ये तीन हमारे डिप्लोमा के हिसाब से। ठीक है, और क्या बचा, हीट एक्सचेंजर के यूज हो गए, फोरियर्स लॉ हो गया, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन होता है। ठीक है, अब ये पढ़ोगे तब पता लगेगा, बहुत सारों को नहीं आता है, वो पूछते भी नहीं है। फिर इसके बाद ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आज करवा रहा हूँ। मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर किसे कहते हैं? ठीक है, मास ट्रांसफर के क्वेश्चन क्या है, मास ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ मास ट्रांसफर, है ना। और तीसरा डिफ्यूजन, और फोर्थ फिक्स लो। ये तो जस्ट मैं करवा चुका हूं तो ये बता रहा हूं मैं पीछे। इन्हीं क्वेश्चनों को आप याद कर लोगे तो आप अपने हिसाब से भी पूछवा सकते हो उनसे। वो पूछ रहे क्या पढ़ के आए हो कि सर मास ट्रांसफर पढ़ के आओ, कि मास ट्रांसफर में क्या पढ़ के आए हो कि सर फिक्स लो पढ़ के आओ। तुम पढ़ के जाओगे तभी तो तुम्हें आएगा। फिक्स लो क्या होता है? फिक्स लो, मास ट्रांसफर रेट किसके बराबर होती है? रेट ऑफ मास ट्रांसफर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब मास ट्रांसफर के बाद पूछ लिया जाता है, जैसे ही तुम मास ट्रांसफर बोलोगे वो पूछ लेगा एब्जॉर्प्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस में होता है? लिक्विड और गैस में। लिक्विड का गैस में एब्जॉर्ब होना या गैस का लिक्विड में एब्जॉर्ब होना, बात एक ही है। किसी का भी एक दूसरे में एब्जॉर्ब होना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? किसी सॉलिड सरफेस पे, किसी सॉलिड सरफेस पे लिक्विड या गैस का एडजॉर्ब होना। ये मेरी सॉलिड सरफेस है, इसमें कहते हैं ना मॉइस्चर एडजॉर्ब हो जाते हैं, कहते हैं एडजॉर्ब होते हैं वो, है ना। एब्जॉर्ब अलग चीज होती है, एडजॉर्ब सरफेस पे चिपकना, उसे क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। आपको ये बेसिक बेसिक आंसर दे दोगे ना, इस बेसिक बेसिक आंसर में सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन आपको ये बेसिक आंसर भी देने आने चाहिए। पहले आप पढ़ोगे, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे। एडजॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। कॉलम, कॉलम कितनी तरह के होते हैं? पैक्ड कॉलम, प्लेट कॉलम, वो पता होना चाहिए। पैक्ड कॉलम किसे कहते हैं? पैक्ड कॉलम, है ना, और प्लेट कॉलम। पैक्ड कॉलम में पैकिंग कौन सी होती है? पैकिंग दो तरह की होती है, रैंडम पैकिंग, अरेंज पैकिंग। प्लेट कॉलम कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, बबल प्लेट, सीव प्लेट। बबल प्लेट किसे कहते हैं? फिर इसी में मास ट्रांसफर में तुम्हारा आ जाता है डिस्टिलेशन कॉलम किसे कहते हैं, है ना, डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम के बाद डिस्टिलेशन में सीव प्लेट, बबल के, ये दो हो गए। फिर उसके बाद डिस्टिलेशन कॉलम या डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? डिस्टिलेशन से तुम देखो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, दूसरा आ गया डिस्टिलेशन के टाइप बताओ, डिस्टिलेशन के टाइप बताओ, तीसरा आ गया इसके यूजेस, यूजेस आ गया। उसके बाद चौथा मैककेप-थिले मेथड बताओ, आ सकता है? मैककेप-थिले मेथड आता है जिससे नंबर ऑफ प्लेट्स निकालते हैं, है ना। और रिफ्लक्स क्या होता है? डिस्टिलेशन में आता है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स रेशियो किसे कहते हैं? ओवरहेड प्रोडक्ट क्या होता है? बॉटम प्रोडक्ट क्या होता है? एक ही से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आना चाहिए। क्यू लाइन किसे कहते हैं? व्हाट इज क्यू लाइन, बताएंगे? लेकिन ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, अभी आपके जितने भी लेक्चर आएंगे ना, अपलोड होंगे, उसमें सब आएगा एक एक करके।
ये पता होना चाहिए। और मास ट्रांसफर के बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? अथाह सागर है, जितना पढ़ोगे उतना कम है फ्लूइड मैकेनिक्स में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कितने टाइप से फ्लूइड फ्लो करता है? 6 टाइप से, लेमिनार, टर्बुलेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रीमलाइन और वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, है ना, रोटेशनल, इरोटेशनल। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो हो गया। और बेसिक बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे कहते हैं, ठीक है? पंप, इसके टाइप्स, इसके यूजेस, कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लोअर, ब्लोअर क्या होता है, फैन क्या होता है, रिनोल्ड नंबर क्या होते हैं, रिनोल्ड नंबर, और रिनोल्ड नंबर के अलावा और क्या है, और बताओ बताओ बताओ। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, वॉल्व, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस और रोटामीटर, और क्या बचा? वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस और रोटामीटर और पिटोट ट्यूब। और कुछ बचा? पंप, कंप्रेसर, हाँ लिख दिया, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, रिनोल्ड नंबर। बात देख पढ़ेंगे तो आपको आएगा। वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस, रोटामीटर, पिटोट ट्यूब, ये हो गया। इसमें भी अलग अलग चीजें हैं, पढ़ोगे तो आएगा। पंप के टाइप्स हैं। फिर इसके आगे थर्मो, थर्मो में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के लो, जीरोथ लो, फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो, है ना। सेकेंड कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, और पढ़ने के लिए बहुत सारा है, पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। हीट हो गया, मास हो गया, थर्मो, फ्लूइड। अब पेट्रोलियम पे आ जाते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या आता है? रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग, क्रैकिंग, टाइप्स ऑफ रिफॉर्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, यूजेस, यूजेस हो गया। और क्या है? इसके अलावा ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, है ना, कार्बाइड थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, कार्बाइड थ्योरी और सीटेन, ऑक्टेन। फिर टाइप्स ऑफ फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल, और डिस्टिलेशन आता है इसमें, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए। पेट्रोलियम में अगर आप घुस गए तो आपको पास बहुत सारी चीजें से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप पढ़ोगे तब है। अभी ऑर्गेनिक का तो मैंने लिखा ही नहीं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक खैर आजकल कोई पूछता नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक में भी पूछ लिया जाता है। ऑर्गेनिक में क्या क्या है? ऑर्गेनिक में बॉन्ड्स आ गए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन,
कार्बन का बिहेवियर, है ना, और फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, फॉर्मूलाज, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ये आता है। एक आती है तुम्हारी केमिकल टेक्नोलॉजी, सीटी, है ना, केमिकल टेक्नोलॉजी आती है। इसको लोग पढ़ते नहीं है ध्यान से, इसको पढ़ोगे तो सब आएगा। इसमें क्या आता है, क्या आता है इसमें, फ्लो शीट। अब ये फ्लो शीट क्या है, कॉलेज से बच्चे ध्यान से पढ़ के नहीं जाते, ध्यान से पढ़ के नहीं जाते हैं तो इंडस्ट्री में उनको समझ में नहीं आता है कैसे लाइन देखनी है, कैसे नहीं देखनी है। उनको वॉल्व के साइन तक बनाने नहीं आते हैं, कंट्रोल वाल्व का साइन कैसे होगा, ठीक है, और पंप का साइन कैसे होगा, ये फ्लो शीट में आता है ना। तो जब आप ये फ्लो शीट पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा फिल्टर कैसे बनाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज यूज है किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जाने से पहले, आपको केमिकल टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए। उसके बाद सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में जिसको फर्टिलाइजर में जाना है उसको फर्टिलाइजर थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। अमोनिया कैसे बनती है, यूरिया कैसे बनता है, फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, है ना, और इसके यूजेस क्या हैं। अभी तो सीमेंट का नहीं बताया, सीमेंट में सीमेंट के टाइप्स, सीमेंट अभी आया नहीं है ना तुम्हारे, हाँ या आ गया। सीमेंट कितनी तरह का होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, वेट और ड्राई प्रोसेस होता है इसमें, है ना। फिर इसकी ग्रेड कौन कौन सी होती है। फिर सीमेंट में तुम्हारा एक है एमओ, मैकेनिकल ऑपरेशन, है ना, मैकेनिकल ऑपरेशन में ग्राइंडिंग आती है, ग्राइंडिंग, दूसरा मिल, बॉल मिल, है ना, फिर इसमें किलन आता है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। एक सीमेंट से रिलेटेड सीधा एमओ, क्या है, एमओ मैकेनिकल ऑपरेशन। जिसको भी सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है वो अपनी एमओ अच्छी कर ले, मैकेनिकल ऑपरेशन अच्छी कर ले, तो उसने अगर मैकेनिकल ऑपरेशन अच्छी कर ली तो वो इजी वे में सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है। उसको ग्राइंडिंग पता होनी चाहिए, मिल पता होनी चाहिए, बॉल मिल, और रोटेरी किलन कौन सा होते हैं, किलन पता होना चाहिए, उसका आना चाहिए। सीमेंट की ग्रेड पता होनी चाहिए, प्रोसेस कौन सा होता है, वेट और ड्राई। फिर इसमें मैश नंबर पता होना चाहिए उसको, है ना, मैश नंबर किसे कहते हैं एमओ में। और क्या आता है, फिल्टर पता होना चाहिए, फिल्ट्रेशन पता होना चाहिए, फिल्टर, क्रशर, जो क्रशर, है ना। तो ये सब जिसको पता होगा, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए, लेकिन आप ये देखो कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें। पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना, फिर यूनिट प्रोसेस यूनिट ऑपरेशन में अंतर पता होना चाहिए, फिर हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर पता होना चाहिए क्या होता है, टाइप्स, यूजेस, फोरियर्स लॉ, फिर हीट एक्सचेंजर पता होना चाहिए मास ट्रांसफर में, सब चीजें पढ़ने के लिए। फिर डिस्टिलेशन आ गया उसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में सारी चीजें आगे लिख के दिया है, थर्मो में आ गई, पेट्रोलियम आ गया, ऑर्गेनिक आ गई, और केमिकल टेक्नोलॉजी आ गई, फर्टिलाइजर और सीमेंट। क्या बचा अभी, क्या बचा। तो जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। ये पढ़ लोगे, अब तुम सोचो तुम्हारे पास कितना है पढ़ने के लिए, कितना है पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा। नहीं पढ़ोगे तो कहीं अच्छी इंडस्ट्री में नहीं लगोगे। अच्छी इंडस्ट्री में लगने के लिए कम से कम आप उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मान लो नहीं लगी तुम्हारी जॉब, कहीं भी नहीं लगी, किसी भी लेदर इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, मल्टी टैलेंट, मल्टी केमिकल जो भी बना सकती है, इन द सेंस कोई ऑयल्स निकालने की कंपनी होगी ना, वो भी तुमसे छोटी से छोटी चीज तो पूछेगी कि आपको क्या आता है, आपको क्या आता है, आप क्या पढ़ के आए हो, आप अपने सब्जेक्ट के नाम बताओ। तो आपको अगर फिल्टर बताना भी नहीं आता तो लानत है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग पे।
कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, आपको हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर नहीं पता, तो शर्म की बात है। तो आपको इतना आना चाहिए कि अगर आप किसी बैटरी इंडस्ट्री में भी जाओ, जहाँ बैटरी बनती है वहां पे भी केमिकल इंजीनियर का यूज होता है, जहाँ एसिड बनता है, केमिकल इंजीनियर का आज कहाँ यूज नहीं है, हर जगह है। तुम्हारे ये पेप्सी बनती है, वरुण बेवरेजेस, वहाँ केमिकल इंजीनियर को लेते हैं, बीएससी एमएससी वाले को लेते हैं। तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अपना कोर्स पता होना चाहिए। सीजीपीए मैटर नहीं करती, बार बार बोल रहा हूँ, सीजीपीए मैटर नहीं करती, आपकी नॉलेज मैटर करती है। अगर 9.99 सीजीपीए वाले को कुछ नहीं आता और 6.5 वाले को आता है, तो 6.5 वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है 9.99 वाले से, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको ये पता है ईंट में हीट ट्रांसफर होगा कि कपड़े में हीट ट्रांसफर होगा, कि 100 डिग्री पे कपड़ा जल जाएगा कि ईंट जल जाएगी, उसको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये जितनी भी मैंने स्लाइडें आज लिखवाई हैं या पढ़ाई हैं, आने वाले टाइम पे हम इसको पढ़ेंगे, हो सकता है इससे एक्स्ट्रा इंटरव्यू प्रिपरेशन करें। तो ये एक सिर्फ ब्रीफ था कि हम आने वाले टाइम पे ऐसा पढ़ेंगे। हो सकता है कल परसों से या हर एक दिन हम एक एक स्लाइड या दो दो स्लाइड इंटरव्यू प्रिपरेशन साथ में करते रहें। तो कम से कम आप जाके पीछे वाले लेक्चर भी देख लें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और पीछे वाले जाके लेक्चर देखें, उन लेक्चरों को पढ़ के आए, तब जाके हम आगे और भी चीज़ करेंगे।